नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम महर्षि गौतम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। महर्षि गौतम सप्त ऋषियों में से एक है। वे वैदिक काल के एक महर्षि एवं मंत्र दृष्टा थे। ऋग्वेद में उनके नाम से अनेक सूत्र भी मिलते हैं। उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। अहिल्या ब्रह्मा की मानस पुत्री थी, जो विश्व में सुंदरता में अद्वितीय थी। इसी सुंदरता पर मोहित होकर देवराज इंद्र ने ऋषि गौतम का वेश धारण कर माता अहिल्या के साथ दुष्कर्म करने लगे थे कि तभी एकाएक महर्षि गौतम कुटिया में आ गए। महर्षि गौतम ने जब यह देखा तो उन्होंने दोनों को शाप दे दिया, जिस कारण माता अहिल्या पत्थर की एक शिला बन गई थी। परंतु जब महर्षि गौतम को इंद्र के छल का पता चला तो उन्होंने माता अहिल्या को भगवान राम के चरण स्पर्श से शाप मुक्ति का वरदान दिया। महर्षि गौतम से बहुत सी पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई है, जिसमें से एक गोदावरी नदी को धरती पर लाने की कथा बहुत ही रोचक है। एक बार की बात है, जब माता अहिल्या कुएं पर पानी लेने गई तो वहां पर कुछ स्त्रियों से उनकी कहासुनी हुई। वे स्त्रियां अहिल्या से ईर्ष्या करती थी और इसी कारण वे हमेशा ही उनसे लड़ाई करती थी। एक दिन सभी स्त्रियों ने मिलकर अपने पतियों से गौतम ऋषि और अहिल्या को इस स्थान से निकालने की जिद कर दी। तब सभी स्त्रियों के पतियों ने मिलकर एक उपाय निकाला और गौतम ऋषि की कुटिया में एक गाय को भेज दिया। वहाँ गाय ऋषि की कुटिया में उपद्रव करने लगी। जब गौतम ऋषि ने यह देखा तो वह एक तिनका लेकर उसे हाँकने के लिए गए। जब गौतम ऋषि तिनके की सहायता से गाय को हाँक रहे थे, तब वह गाय अचानक मूर्छित हो गई और कुछ समय में उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर आसपास के सभी लोगों ने ऋषि गौतम पर गौ हत्या का दोष लगाकर उन्हें इस स्थान से निकाल दिया। तब ऋषि गौतम और माता अहिल्या इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए और वहां कुटिया बनाकर रहने लगे। परंतु उन्हें वहां पर भी चैन से रहने न दिया जा रहा था। लोग कहते कि इन पर तो गौ हत्या का पाप है और अगर ये यहाँ रहेंगे तो हम पर भी गौ हत्या का पाप चढ़ेगा। तब ऋषि गौतम ने उन्हीं ब्राह्मणों से गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। तब सभी ब्राह्मणों ने उन्हें ब्रह्मगिरि पर्वत पर शिवजी की तपस्या करने को कहा और गंगा में नहाकर पाप से मुक्त होने का उपाय बताया। तब महर्षि गौतम ने शिवजी की घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने महर्षि गौतम को वर मांगने के लिए कहा। तब महर्षि गौतम ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह उन्हें गौ हत्या के पाप से मुक्ति दिलाए। तब भगवान शिवजी ने उन्हें षड्यंत्र के बारे में बताया और उन लोगों को दंड देने के लिए अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। परंतु महर्षि गौतम ने उनसे प्रार्थना की कि वह उन लोगों को दंड न दे। महर्षि गौतम ने आग्रह किया कि वह यहाँ पर लिंग रूप में स्थापित हो जाए। तब भगवान शिव ब्रह्मगिरि पर्वत के निकट त्र्यंबक गांव में त्रिमूर्ति लिंग रूप में स्थापित हो गए। इसी कारण इस लिंग को त्र्यंबकेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है। यह लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शिव की आज्ञा से माता गंगा गोदावरी नदी के रूप में धरती पर अवतरित हुई और ब्रह्मगिरि पर्वत से निकलकर
त्र्यंबकेश्वर के निकट से प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। इसीलिए गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। हनुमान जी की माता अंजनी भी महर्षि गौतम और माता अहिल्या की ही पुत्री थी। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी भी ऋषि गौतम के नाम से ही विख्यात है। दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।